हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के बीच 9वीं कक्षा के लिए निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर को लेकर आया हूँ। ऑब्जेक्टिव है सारा ये, और ये वर्मा बोर्ड टुडे किताब से है। इसका मैंने 2-3 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ। इसका फर्स्ट चैप्टर यानी कि संख्या पद्धति और ये बहुपद, ये 2 चैप्टर पहले अपलोड कर चुके हैं। ये तीसरा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। इसको देखेंगे अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। ये सारा प्रश्न पढ़ाने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे इधर, और वो कॉन्सेप्ट से एक बार में ये समझो कि 7 प्रश्न अगर हम यहाँ पर लिखे हैं तो 7 भी बन जाएगा, आगे भी इसका बनेगा वही कॉन्सेप्ट से। और हमको पूरा उम्मीद भी है कि ऐसा कॉन्सेप्ट से अच्छे तरीके से कोई भी नहीं बताए होंगे अभी तक यूट्यूब में, शायद कहीं नहीं मिल सकता है, या अगर मिले तो अच्छी बात है, लेकिन हमें तो लगता है कि ऐसा कोई नहीं बताया होगा। देखते हैं कि कैसे हम बताने वाले हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले निर्देशांक का मतलब क्या हो गया? तो निर्देशांक का मतलब हो गया निर्देश करने वाला अंक। निर्देश करने वाला अंक। निर्देशांक का मतलब हो गया निर्देश करने वाला अंक, मतलब वो अंक, वो डिजिट जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी को निर्देश करते हैं, किसी को डिनोट करते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है, मान लीजिए ज्यामिति है, ग्राफ से रिलेटेड है। जैसे ये बिंदु है तो हम बोलते हैं कि इसका जो निर्देशांक है वो 2, 3 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है। इसको और समझने से पहले थोड़ा सा हम एक ग्राफ बनाते हैं पहले सामने यहाँ पे, उसके बाद समझाते हैं। ये ग्राफ है, सभी कोई प्रायः देख ही लिए होंगे अभी तक इसको। यहाँ पर ये जो है इसको x अक्ष कहा जाता है, इसको x डैश से डिनोट करते हैं। ये y अक्ष है, ये x अक्ष, y अक्ष, यहाँ पे x डैश, यहाँ y डैश दिखा जाता है। होता क्या है कि जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काट देता है वो इसका क्या कहलाता है? कटान बिंदु कहलाता है या मूल बिंदु, ठीक है। अब जैसे ये ग्राफ है, x अक्ष है, x में यहाँ 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। ये बराबर बराबर दूरी पर होता है, ऐसे अनलिमिटेड हो सकता है। इधर माइनस में होता है, ऐसे भी 6, 7 कहीं भी जा सकता है। ये आगे इधर प्लस में सब होता है, फिर ये नीचे माइनस में होता है। इसके बाद ये x अक्ष और ये y अक्ष जहां ये एक दूसरे को काटता है, ये x अक्ष y अक्ष जहां काटा उसको क्या नाम दिया हम लोग? कटान बिंदु बोलेंगे या मूल बिंदु, ठीक है। अब मान लिया जाए कि कोई बिंदु एक यहाँ पर है, हम उसको निर्देश करना चाहेंगे। कोई एक बिंदु है इस जगह पे जिसको हम क्या करना चाहेंगे? निर्देश करना चाहेंगे। तो इसका जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा? तो जब भी निर्देशांक लिखा जाता है तो पहले x y लिखा जाता है, पहले x फिर y। तो इसमें हम देखेंगे कि x के सामने ये कहाँ पर मिल रहा है? अगर 4 पे मिल रहा है, और y में कहाँ पे मिल रहा है? जाकर 3 पे मिल रहा है। इसका मतलब कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया? 4, 3। इसलिए हम बताएं कि निर्देशांक का मतलब क्या? निर्देश करने वाला अंक। जिस अंक के द्वारा, जिस डिजिट के द्वारा हम क्या करते हैं उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी का निर्देशांक 4, 3 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये बिंदु जो है, ये बिंदु, ये जो x अक्ष है, ये x अक्ष से कितना दूरी पर है? तो x अक्ष से 1, 2, 3 यानी कि 3 मीटर, 3 इकाई, 3 सेंटीमीटर, जिसमें भी ये ग्राफ बना होगा सेंटीमीटर मीटर लेके उतना दूरी पर है। ये x अक्ष से 3 इकाई दूरी पर है, 3 मीटर दूरी पर ऐसे बोलेंगे। और फिर ये बिंदु जो है ये y अक्ष से कितना दूरी पर है? तो y अक्ष से 1, 2, 3, 4 मीटर की दूरी पर, 4 इकाई की दूरी पर हम बोलेंगे। इसको हम यही समझ जाएंगे कि x का मान 4 है, मतलब y से वो 4 मीटर की दूरी पर है, और y का मान यहाँ 3 है, मतलब x से ये 3 मीटर की दूरी पर है।
ठीक है, यही है निर्देशांक से संबंधित बातें। ठीक है, अब इसके आगे ये है कि ये निर्देशांक में हम लोग क्या देखें कि जब ग्राफ बनाए इसमें 4 भाग बन गया, 1 2 3 4, तो चारों भाग का जो नाम है क्या है, तो चतुर्थांश है। जैसे ये वाला जो पार्ट है इसको कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश। इस पार्ट को प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या कहा जाता है, ये भी एक चतुर्थांश है। चतुर्थांश क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक सर्कल को अगर ऐसे 4 भाग में डिवाइड कर दे तो 4 पार्ट बनेगा ना, इसीलिए इसका हर एक पार्ट को चतुर्थांश कहा जाता है। ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये क्या हो गया द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट। ये फिर मेरा हो गया तृतीय चतुर्थांश, और ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए। ठीक है, उसके बाद एक और थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लिया जाए अगर कोई यहाँ पर एक पॉइंट है, बोलेगा इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले x को देखते हैं कि x में कहाँ पर जाकर वो मिला है। तो x में वो जो है 2 के सामने है, और y में कहाँ पर है, ये तो 4 पे है, -4। इसका निर्देशांक 2 - 4 हो जाएगा। उसके बाद मान लिया जाए कोई बिंदु अगर इस जगह रहेगा तो इसका निर्देशांक क्या होगा। कोई बिंदु अगर इस जगह पे रहेगा तो पहले x का वैल्यू, तो x का वैल्यू इस लाइन में क्या है, -3 है। उसके बाद y का वैल्यू, तो y का वैल्यू देखो ये जाकर कहाँ मिला है, इस जगह मूल बिंदु पर मिल गया है। तो यहाँ पर जाते अगर इसके सामने तो 1 होता, इस जगह तो 0 ही रह जाएगा, इसका -3 0 हो जाएगा। ठीक है, मूल बिंदु पर निर्देशांक जो होता है वो 0 0, x भी यहाँ 0 होता है, y भी यहाँ पर 0। अगर कोई पॉइंट मान लिया जाए इस जगह हमको दिया रहेगा, तो बोलेगा इसका निर्देशांक क्या होगा, तो पहले हमको x लिखना है, और यहाँ पर x कितना होगा, तो ये तो मूल बिंदु पर मिला है मतलब 0, और y का मान यहाँ पे कितना 5, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 5। तो अभी हम लोग क्या क्या बातें समझे। सबसे पहले ये समझे कि ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, x में इधर प्लस में इधर माइनस है, y ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये समझे। इसके बाद हम लोग क्या समझे, इसके बाद हम लोग ये समझे कि ये 4 चतुर्थांश में होता है, इसको प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ से डिनोट किया जाता है। उसके बाद हम लोग क्या समझे, किसी बिंदु का निर्देशांक कैसे लिखा जाता है। तो निर्देशांक कैसे लिखा जाता है, पहले x में जहाँ पर वो जाके मिलेगा उसको लिखते हैं, फिर y वाला को लिखते हैं। तो निर्देशांक लिखने भी सीख गए हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, अब यहाँ पर एक नया पॉइंट और आता है। अच्छा, यहाँ से दूरी निकालने भी हम लोग सीख गए कि जैसे बोलेंगे ये बिंदु जो है ये x अक्ष से कितना दूरी पर है, तो x अक्ष से कितना दूरी पर है, तो x अक्ष से x का मान यहाँ पर 4 है। ठीक है, और y का मान यहाँ पे 3 है, तो y अक्ष से 4 और x अक्ष से 3। अगर बोलेगा x अक्ष से कितना दूरी पर है, तो y वाला गिनेंगे 1 2 3, तो 3 मीटर या 3 इकाई दूरी पर है। ठीक है, उसी प्रकार बोलेगा y अक्ष से कितना दूरी पर है, तो x वाला देखते हैं, ये भी हम लोग सीख गए। एक और छोटा सा बात यहाँ पे है, अब आगे बताएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं, तो फिर नींद आ जाएगा कॉन्सेप्ट देखते देखते। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। अभी जस्ट हम बताएं कि जहां पर दूसरे को काटता है उसको क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूल बिंदु। भुज नहीं होगा, कोटि नहीं होगा, ये दोनों क्या होता है अभी नीचे बताने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बोला कि x अक्ष पर एक बिंदु का निर्देशांक का रूप होता है। x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x अक्ष पर बोले मतलब x अक्ष जो मेन लाइन है उसी पे हमको देखना है, इसी लाइन पर देखना है। इस लाइन पर x का निर्देशांक क्या होगा, इस बिंदु पर x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक। तो देखते हैं, मान लेते हैं इस बिंदु की बात करें अभी, तो हम क्या लिखे थे -3 0। अगर हम अभी x अक्ष पर इस बिंदु की बात करें तो इसका निर्देशांक क्या होगा, तो पहले x वाला लिखेंगे 2, फिर y वाला कितना यहाँ पर हो जाएगा, तो 0। इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि x अक्ष पर अगर किसी का निर्देशांक निकालते हैं तो जो x का मान रहता है वही होता है, लेकिन y के जगह पे क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखो कि वो कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर x 0 देख लो, यहाँ पे है, इसका मतलब यही आंसर होगा। क्योंकि x अक्ष पर हम लोग क्या देखें, यहाँ भी देखें कि x का जो एग्जैक्ट मान रहता है वही रह जाता है। यहाँ कुछ नहीं लिखा था, x अक्ष लिखा तो x 0 हो गया। उसी प्रकार बोलेगा y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, तो y अक्ष पे क्या 0 हो जाएगा, ये पूरा जो y अक्ष है ये पूरे में x का वैल्यू 0 हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे 1 होता है, यहाँ 2 होता है, इसके सीधे में जाएंगे तो y का वैल्यू 1, चाहे ऊपर जाए या नीचे आए। इसके सीधा में ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे तो y का वैल्यू 2। लेकिन अब इस लाइन पर जाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो इसीलिए यहाँ लिखा कि y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो x अब की बार 0 हो जाएगा। तो x यहाँ पे देखो 0 है, लेकिन ये बगल में x दिया हुआ है तो y अक्ष पे x थोड़ी ना होगा, y अक्ष पे तो y ना होगा। तो ये तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, y और 0। नहीं, तीसरा भी नहीं होगा, क्योंकि पहले x से पहले फिर y लिखा जाता है ना, तो x के जगह पे 0 होना चाहिए, y का वैल्यू y थी, ये वाला होगा। इसमें तो y पहले था, मिस्टेक बता दिए थे। फिर आगे मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक हम जस्ट बताइए अभी 0 0। उसके बाद बोलेगा x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं, तो x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं, तो x अक्ष, ये x लाइन है, इससे जो दूरी होता है वो y का मान बताता है, तो y अक्ष को कोटि कहा जाता है। तो x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कोटि कहते हैं। फिर y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं, तो y अक्ष से दूरी को क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। जो y का मान होता है उसको कोटि कहा जाता है, और जो x का मान है उसको भुज कहा जाता है, ठीक है। और जो y का मान होता है वो x से दूरी बताता है, और x का मान y से दूरी बताता है, ठीक है। उसके बाद है कि x निर्देशांक को कहते हैं, अच्छा x जो निर्देशांक है उसको क्या कहते हैं, x निर्देशांक को भुज कहते हैं। अब यहाँ पर 8वां नंबर है, y निर्देशांक को कहते हैं, जस्ट बताए कि x निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और y वाला को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, ठीक है। तो y निर्देशांक को कहते हैं, कोटि कहते हैं। अब यहाँ पर है कि निर्देशांक -2 4 का भुज है, ये निर्देशांक है -2 4, इसका भुज क्या होगा। हम बताए भुज के बारे में कि जो x होता है वही भुज होता है, जो y का वैल्यू होता है वो कोटि होता है। यहाँ भुज पूछा तो x का वैल्यू कितना -2 है, इसका भुज कितना हो जाएगा -2। फिर 2 - 3 का भुज, तो इसका भुज कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2। किसका बोलता भुज कितना है, इसमें x का मान -3 है तो -3 लिख लेना खुद से। फिर बोलेगा -1 0 का भुज, तो इसका -1 लिख देना है। फिर इसका पूछा कोटि, तो कोटि y का वैल्यू है तो इसका क्या हो जाएगा -1। फिर इसका पूछा कोटि कितना होगा, तो इसका भी कितना होगा, तो 4 होगा। जो y का वैल्यू कोटि, x का वैल्यू भुज। फिर ये 2 छोड़ देते हैं। अब ये 17 नंबर समझते हैं। 17 नंबर है निर्देशांक -3 -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। बोलता है ये निर्देशांक -3 -5 जो है वो कौन सा चतुर्थांश में होगा। चतुर्थांश समझने के लिए फिर से हम लोग को ग्राफ बनाना होगा, सभी कोई देखेंगे ध्यान से एकदम, ठीक है। ग्राफ बनाना होगा, x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमको बताना है कि ये -3 -5 मतलब x का वैल्यू भी माइनस में लाना है, -1 -2 -3 -4, तो x का वैल्यू माइनस में और y भी माइनस में। अब बोले -3 -5, तो -3x का और y का -5 दोनों को मिलाएंगे, ये कौन सा चतुर्थांश में होगा। -3 -5 किस चतुर्थांश में है, मतलब वैल्यू को मिला देंगे वो किस चतुर्थांश में बन गया। तो हम बताए तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड मतलब तीसरा चतुर्थांश। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तीसरा चतुर्थांश। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन चुनना है, तीसरा चतुर्थांश आंसर लिख देना है। फिर -2 4 किस चतुर्थांश में, अब की बार x का माइनस y का प्लस, x का माइनस तो ये वाला और y का प्लस इसमें जाएगा। y में 4 लेने बोला, 1 2 3 4। अब ये -2 और ये 4, तो कौन सा चतुर्थांश में आ गया, द्वितीय चतुर्थांश में। इसका आंसर लिख देना द्वितीय चतुर्थांश। फिर बोला है 1 2 किस चतुर्थांश में है, x का भी प्लस में y का भी प्लस में, x का प्लस में इसमें रहता है और y का प्लस में, 1 2 1 और 2 इस जगह पे। ये कौन सा चतुर्थांश हो गया, ये प्रथम चतुर्थांश हो गया।